शिष्य लवकुश आज सुनाएंगे देवता भक्ति के बिना भी भाव में कैसे भूले पड़े हैं। देवता प्रभु का दर्शन करते हैं और कहते हैं, जो आपके मुखर बिंद का दर्शन कर रहे हम देवताओं के शरीर को धिक्कार, जो आपकी भक्ति के बिना भाव में भूले पड़े हैं। जो स्वयं रास्ता भूल गया है, क्या वह भी आपको रास्ता बताएगा। देवताओं ने कहा, भाव प्रभाव संतता हम परे, अब प्रभु पाहि सारन अनुसारे। जो स्वयं बह रहा है, क्या वह आपको पार उतारेगा। वह जानता तो खुद न पार हो जाता। जो स्वयं भाव प्रभाव से अपने को बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और प्रभु से कहते हैं, हमें पार कर दो, वह आपको क्या पार करेगा। वह आपके ऊपर चढ़ बैठेगा और कदापि भी पार नहीं कर पाओगे, किंतु आप किस घाट लगेंगे। अतः देवता भी जिन्हें शरण मांगते हैं, आप सीधे उन्हीं भगवान को पकड़ें। जो देवता स्वयं अपनी विपत्ति में फंसा है, वह आपकी कौन सी सहायता करेंगे। रावण आवत सुनेऊ सकुआ, देवन तकेऊ मेरु गिरि खोबा। रावण को क्रोधित आते सुना भय था, लड़ना तो दूर, केवल सुना था कि क्रोधित होकर आ रहा है। देवन तकेऊ मेरु गिरि खोबा, देवता मेरु पर्वत को कंदराओं में जाकर छिप गए, लेकिन देवियां कहाँ तक भागती। रावण ने उन सबको पुष्पक विमान में बैठा लिया। गुरुजी फिर क्या हुआ। शिष्य लव फिर देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बड़ी निज बहुबल बहु सुंदर वर नारी। अपनी भुजाओं के बल से इन सबको जीता, इनका वरण किया और निशाचरों में विपरीत करके उन्हें देवलोक जैसी सुख भोग की व्यवस्था देकर सुख किया। देवताओं ने सुना कि परिवार तो रावण के यहाँ कैद है, तो बिना परिवार के अकेले जी कर के ही क्या करते हैं। उन्हें छुड़ाने लंका पहुँच गए। रावण ने उन देवताओं को भी अपनी सेवा के लिए नियुक्त कर लिया। गुरुजी फिर क्या हुआ। शिष्य कुश फिर आगे सुनो। कर जोरे सुर दिसीप विनीता, क्रकुटी बिलोकही सकल सविता। सभी हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़े रहते थे। व्रकुटी देखते रहते थे कि कहीं उठने बैठने में चूक न हो जाए, कहीं आदेश पालन में देर न हो जाए, कहीं रावण नाराज न हो जाए। रवि सांसी पावन बनूर धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। सूर्य चंद्रमा अग्नि यमराज कुबेर और देवताओं के सभी अधिकारी रावण की आज्ञा का पालन करते थे, भयभीत रहते थे और प्रतिदिन उपस्थित होकर रावण के चरणों में नमन करते थे। जो पहुंच ही नहीं पाता था, वह घर से ही प्रार्थना कर लेता था कि कोई शिकायत ना कर दे। यह तो देवताओं का अस्तित्व था, फिर भी हम पूजा करते हैं। आइए उन प्रकरणों पर भी विचार करें जिनमें देवताओं से सहायता की याचना की गई। हम देखने का प्रयास करें कि उन्होंने कौन सी सहायता की। एक बार निशाचरों के आतंक से त्रस्त पृथ्वी गाय का रूप धारण कर देवताओं के पास गई कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे कष्ट निवारण में असमर्थ हैं। पृथ्वी के साथ स्वर मुनि गंधर्व सभी देवताओं के पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने सब जान लिया कि एक क्यों आए हैं। मन में अनुमान लगाया कि मेरा भी तो कोई वंश नहीं है। बोले, जिसकी तू दासी है वे अविनाशी हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। वे अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं और
अमृत रूप हैं, उन्हीं की प्रार्थना करो। वे ही तुम्हारे हमारे सभी में सहायक हैं। समस्या थी उन परमात्मा को ढूंढा कहाँ जाए। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कोऊ कह पह निधि बस प्रभु सोई। कोई देवता उन्हें बैकुंठ चलने के लिए प्रेरित कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। उसी समाज में शंकर जी भी थे, किंतु उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिला। किसी प्रकार एक वचन कहने भर के लिए अवसर मिला। अवसर पाई वचन एक कहेऊ, तो वे बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आग जगमय सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जिमि आगी। भगवान शंकर ने अपना जाना हुआ उपाय बताया कि भगवान कण कण में समान रूप में व्याप्त हैं। संपूर्ण हृदय से मन से समेट कर उनके चरणों में लगा दो, वे वे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। उनका मत सबको स्वीकार हो गया। ब्रह्मा ने भी समर्थन दिया। उस विधि में गुरुजी भगवान क्या फिर प्रकट हुए हैं? शिष्य लव आगे सुनो। उस विधि को स्वीकार होते ही आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों का दुख हम दूर करेंगे। इस समाज प्रकरणों में देवताओं ने कौन सा निर्णय दिया और कौन सी सहायता की, जिनको यह भी ज्ञात नहीं है कि भगवान का चिंतन किस प्रकार किया जाता है, वे आपका कौन सा मार्गदर्शन करेंगे। परम कल्याण का रास्ता जिनको मालूम नहीं है, भला वे कल्याण क्या करेंगे। दोष किसका है, फिर भी हम उसकी पीछा करते, किंतु बड़ी जड़ता है। इस जड़ता का स्रोत क्या है, इसमें किसका दोष है? क्या हमारा दोष है? नहीं, हमारा भी कोई दोष नहीं। यह हमको विरासत में मिली रीति है। बाल्यकाल से ही माताओं को, पास पड़ोस को, भाई बंधुओं को कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। बचपन से ही हमारे मन मस्तिष्क में उस पूजा पद्धति की अमिट छाप पड़ जाती है। इसलिए लाख समझाने पर भी हम समझ नहीं पाते, समझना नहीं चाहते। प्रिय माताएं आबूद बच्चों को धूप अगरबत्ती इत्यादि जलाकर कभी पीपल के नीचे, कभी कहीं बैठा देती हैं। कहती हैं, हाथ जोड़ ले, यह भरम बाबा है, यह ग्राम देवी है, इनको इस तरह से प्रणाम करो। बालक उसी को पकड़ लेता है। बालक के कोमल निर्मल चित्त पर आरंभिक वर्षों के वे संस्कार आजीवन उसका पिंड नहीं छोड़ते। बचपन में जो बच्चा भयभीत हो जाता है, वह जीवन पर्यंत भयभीत ही रहता है। एकांत अंधेरे में जाते डरता है। पत्ते तक से भी वह भय खाता है। 10-15 देवी देवताओं तो उसे बचपन से ही पकड़ा दिए जाते हैं। समय आने पर दायित्व वह छोड़ भी, तब भी कुछ न कुछ संकालू बना ही रहेगा। अतः माता पिता लोगों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय न बनावे। ठीक इसी प्रकार माता जी को भी देवी देवताओं की पूजा विरासत में मिली थी। गिरिजा पूजन जननी पठाई, सीता वहाँ आती जाती थीं। स्वयंवर का आयोजन चल रहा था। एक दिन सीता जी गिरिजा का पूजन करके लौट रही थीं कि उसी वाटिका में राम दृष्टि में छा गए। पूजा करके लौट रही थीं, किंतु गिरिजा के पास गईं, हाथ जोड़कर बोली, माँ, आज तक जो हमने काफ़ी सेवा की, उससे प्रसन्न होकर यही सवाल वर देने की कृपा करें। पार्वती जी ने अपनी ओर से कोई आशीर्वाद नहीं दिया। आवाज आई, नारद
वचन सादा सुचित साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राचा। देवर्षि नारद जो गुरु थे, उनका वचन सत्य है, निर्दोष है। वहीं वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन रमा है। देवर्षि नारद ने जो कभी सीता से कहा था, पार्वती ने मात उसी की स्मृति दिला दी। धनुष यज्ञ की स्थली पर पहुंचकर जब सीता ने उस विशाल धनुष पर दृष्टिपात किया, जिसे तोड़ने में 10,000 राजा आसफल रहे, तो वे अधीर हो उठी कि ये सुकुमार इसे कैसे तोड़ पाएंगे। देवी देवताओं को मानने लगी। तब राम ही बोले कि वेद ही सभय हृदय बनवाती जेहि तेहि। जो भी उन्हें याद आया, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी प्रार्थना करने लगी। जैसे होहूँ प्रसन्न महेश भवानी शंकर जी को मनाने लगी, उनको छोड़कर भवानी को मनाने लगी। जिनसे वरदान मांगा था, वहाँ भी स्थिर न रह सकी। गणगनायक वरदनायक देवा, आजू लगे कीन्हू तुम सेवा। आज तक आपकी भी बड़ी सेवा की है, आप भी ध्यान दें, हमारी विनय सुने और चाप को हल्का कर दें। उन्हें भी छोड़ दिया। स्वर मानव धरी धीर। देवताओं को मानने लगी। धनुष तक की प्रार्थना करने लगी कि कोई नहीं सुन रहा है। अब तो चाप आपका ही भरोसा है, आप स्वयं हल्के हो जाइए, किंतु अभी से हल्के ना हो जाइएगा, अन्यथा कोई वह तोड़ देगा। राम को आता देखकर ही हल्का होइएगा। कहीं भी सफलता ना देखकर सीता जी ने सारे देवी देवताओं से चित्त हटाकर एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर किया, उस परमात्मा में जो सबके हृदय में रहता है। तन मन वचन मोर पानु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी। यदि मन क्रम वचन से मेरा प्रेम सच्चा है और राम के चरण कमलों में निवास करता है, वह भगवान हमें राम की दासी बना दे। हृदय से एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होते ही कृपा निधान राम सब जाना। उन अंतर्माई ने जान लिया कि अब सच्चे स्थान पर पूजा कर रही हैं। उनके उपरांत ही किसी देवी देवता के पास जाना नहीं पड़ता। सीता को ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता को सफलता मिली। अस्तु, हम जो विधि पूजा करते हैं वह विरासत में मिली है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होगी। ठीक इसी प्रकार की पूजा माता कौशल्या ने की थी। राम का राज्याभिषेक सुनकर अभिनंदनमान हो गई, पूजा गृह में चली गई। गुरुजी, क्या माता कौशल्या ने भी एक परमात्मा की पूजा की? शिष्य लव, आगे सुनो माता कौशल्या ने क्या कहा। पूंजी ग्राम देवी सुरनागा, कहेऊ बहोरी देन बाली भागा। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागा की विशाल आयोजन वैभव के साथ पूजन किया। उन्हें बलि चढ़ाने की मनौती मानी कि यदि हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो आप सबको बलि भोग दूंगी। अभी तक देवताओं को राजसिवेश की सूचना नहीं थी, किंतु ग्राम देवियों को कौशल्या द्वारा इसका पता चला तो उन्होंने देवताओं को और देवियों को इंद्र को सूचना दी। वे तुरंत सरस्वती के पास आए। शारद बोली, विनय सुर करही, बरही बर पार ले पाही। विपत्ति
हमारी बिलोकी बड़ी, मातु करिए सोई अजू, राम जाहि बन राजू, ताजी होई सकल स्वर काजू। हे माता, हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि राम वन चले जाएं और देवताओं का काम हो जाए। प्रार्थना पत्र दिया था कौशल्या ने कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन देवताओं ने कहा कि माता, हम देवताओं का कार्य हो जाए, उनको कर्म के सहारे छोड़िए, आप देवताओं का हित देखिए। सरस्वती बोली, किसी शुभ कार्य में विघ्न डालने वाले तुम्हें शर्म नहीं आती? राम के बन जाने से उन्हें कितना कष्ट होगा। अवध अनाथ हो जाएगा, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? देवता बिना कहते ही रह गए, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। अयोध्या वालों की चिंता आप क्यों करती हैं? वे तो जीव हैं, कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते ही रहते हैं, उन्हें भोगने दें। और देवताओं के हित के लिए, कौशल्या के हित के लिए नहीं, कौशल्यापुर जाएं, जबकि उन्हीं देवताओं की पूजा कौशल्या ने की थी। ऐसे देवताओं से आप कौन सी आशा लगाए बैठे हैं? आप उसकी पूजा क्यों नहीं करते जिसके लिए गोस्वामी जी ने बल दिया है, जिसका नाम मेटत कथित कुअंका भाल के, जिसकी आराधना से कर्मों का बंधन कट जाता है। सरस्वती को हिचकिचाते देख देवता बार बार उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। बार बार गाही चरण सकोची, चली बिचारी बेबुध मति पोची। बेचारी संकोच में पड़ गई, रास्ते भर विचार करती रही कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है। ऊंच निवासु नीच करतूती, देखी न सकी पाई विभूति। इसका निवास बहुत ही ऊंचा है, लेकिन करनी बड़ी खोटी है। ये किसी की बुद्धि नहीं देख सकते। जिनमें इतनी ईर्ष्या है, जलन है, क्या यही आपके आदर्श हैं? हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जानू ग्रह दासा दुसह दुखदाई। देवताओं की माता सरस्वती अयोध्या में आ रही थीं। कितना सौभाग्य था अवधवासियों का, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, जानू ग्रहदासा दुसाह दुखदाई। जैसे विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। कहते हैं शनि सबके दुष्ट ग्रह हैं, जो 7.5 वर्ष तक कष्ट देता है, किंतु सरस्वती ने 14 साल की दुर्दशा लेकर आई। राम कल्याण स्वरूप थे, उनका क्या कल्याण करेगी? वे तो देवताओं का भी कल्याण करने आए थे। पूजा की थी कौशल्या ने, उसे क्या मिला? जीवन भर का वैभव और दुख। रामू मथुरा मंदमती चेरी, कैकई केरी आजस पिटारी, ताही करी गई गिरा मति फेरी। मथुरा नाम की एक मंदबुद्धि दासी थी। उनके मस्तक में प्रवेश कर उसकी बुद्धि को विकृत कर सरस्वती लौट गईं। आप ध्यान दें कि बुद्धिमान और विवेकी लोगों इन देवी देवताओं का प्रभाव नहीं पड़ता, केवल मंदबुद्धि ही देवी देवताओं से प्रभावित होते हैं। देवी देवताओं का ऐसा ही चरित्र उस समय देखने को मिलता है जब भारती जी श्री राम को लाने चित्रकूट जाते हैं। देवता प्रयास करते हैं कि राम और भारत का मिलन ही न हो। इनके कुत्सित चरित्र की पराकाष्ठा राम भारत संवाद के अवसर पर देखकर मन साकार कहते हैं। माघवा महामलिन
मुए मरी मंगल चाहत। इंद्र कितना मालिन है कि पहले से ही दुखी अयोध्या और जनकपुर के निवासियों को और भी कष्ट दे रहा है, मानो मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है।